अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशनी में देखते हैं कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने क्या ताकीद फरमाई। सबसे पहली चीज ये है कि दाढ़ी के बाल रुखसार यानी गाल से और गर्दन से आप साफ कर सकते हैं। दाढ़ी मीन्स दाढ़ पर उगे हुए बाल। दाढ़ी के बाल जो हमारे आ रहे होते हैं रेशे मुबारक यानी कलम से लेकर ठोड़ी तक बाल हमारे पूरे होते हैं दोनों साइड में। ये हमारी असल दाढ़ी है जो दाढ़ के ऊपर है, यानी दाढ़ी के बाल निकले हुए हैं। अब इसमें आप इसको खूबसूरती से तराश सकते हैं ताकि वहशी नुमा शक्ल नुमायां ना हो। रुखसार यानी गाल से बाल काट सकते हैं, साफ कर सकते हैं, नीचे गर्दन के साफ कर सकते हैं। लंबाई दाढ़ी की इतनी होनी चाहिए कि अगर हम उसे एक मुश्त में पकड़ें, एक मुट्ठी में पकड़ें तो कम से कम एक मुट्ठी की हो, एक मुट्ठी से कम ना हो। हां, अगर दाढ़ी एक मुट्ठी से जायद है तो जितनी जायद है आप उसे काट सकते हैं। दाढ़ी की शरई हैसियत क्या है? दाढ़ी सुन्नत मुअक्कदा है जो कि बाज़ उलमा किराम ने इसको वाजिब भी करार दिया। और यूं आता है रिवायत में कि एक मर्तबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो अल्लाह के रसूल ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी की बहुत फजीलत है। दाढ़ी की दुनियावी और दीन यानी शरीयत की रोह से बहुत अहमियत है, इसलिए दाढ़ी जरूर रखनी चाहिए। ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए 24 घंटे इंसान नेकियों में शामिल है। उलमा किराम फरमाते हैं कि एक इंसान बहुत दीनदार है, नमाजी है, रोजदार है, हज अदा करता है, ज़कात अदा करता है, तवाफ कर रहा है, लेकिन अगर उसकी दाढ़ी नहीं है तब भी वो मुस्तकिल गुनाह में शुमार है दाढ़ी न होने की बिना पर। उलमा किराम फरमाते हैं अब दाढ़ी इंसान ने अगर रख ली तो सोते जागते उठते बैठते हर वक्त वो नेकियों में शुमार है, ये अमल नेकियों में शुमार है और इंसान की नेकियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि दाढ़ी के कुछ बाल सफेद हो जाएं तो उन्हें छांट छांट कर काट लेते हैं कैंची के जरिए, या अगर साइड्स पर हो तो रेजर के जरिए उन सफेद बालों को छाट देते हैं। ऐसे सफेद बालों को चुन चुन कर छाट देना मकरूह तहरीमी है। दाढ़ी के सफेद बालों को बाज अहादीस में नूरुल मुस्लिम कहा है। नूरुल मुस्लिम यानी मुस्लिम मुसलमान का नूर। इससे चेहरे पर रौब तारी होता है, इससे इंसान बुरदुआर लगता है। सफेद बाल से इंसान के अंदर नूरानियत आती है। इससे सफेद दाढ़ी के सफेद बाल होने से दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, बुजुर्गी आती है। बाज़ रिवायात में आता है कि इंसान की दाढ़ी के जितने बाल सफेद होंगे उतनी ही नेकियां इंसान को मिलेंगी। इसलिए सफेद बाल नहीं साफ करने चाहिए, छांट छांट कर काटने नहीं चाहिए। अगर एक सवाल आया है कि अगर 40 साल से कम की उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं, 40 साल से कम की उम्र में बाल सफेद होना बीमारी के बाइस होता है। इंसान को नज़ला जुकाम की शिकायत होती है, कोई और तकलीफ होती है, उसकी बिना पर बाल सफेद हो जाते हैं। उन बालों को जो उम्र से पहले पक जाए, सफेद हो जाएं, यानी 40 साल से कम की उम्र में, तो उनको छांट देना गुनाह नहीं। लेकिन इंसान की एक उम्र हो चुकी है, उम्र के साथ साथ बाल और दाढ़ी सफेद हो रहे हैं, तो अब उम्र होने पर दाढ़ी के बाल काटना मकरूह तहरीमी है। अगर जवानी के अंदर ही बाल सफेद हो जाते हैं तब बालों को रंगना कैसा है? जवानी के अंदर बाल सफेद हो जाएं तो दाढ़ी के बालों को भी इंसान रंग सकता है और काला रंग भी लगा सकता है। लेकिन उम्र को पहुंच चुका, उम्र के साथ साथ बाल सफेद हो रहे हैं, तो दाढ़ी को रंगना यानी कि काला रंग देना यह गलत है। काले रंग से नहीं रंगना चाहिए, किसी और रंग का इस्तेमाल करें काले को छोड़कर। काले रंग से बालों को नहीं रंगना चाहिए। जवानी की उम्र में अगर बालों को रंगता है तो किसी भी रंग से रंग सकता है, काले रंग के समेत किसी भी रंग से रंग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस्तेबाब हुक्म है। अगर
عمر آ جانے پر بال پکتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، تو اس کے بعد یعنی عمر آنے کے بعد بڑھاپے میں انسان اگر بال سفید ہوتے ہیں داڑھی کے تو ان کو اگر رنگے تو کالے رنگ کا استعمال نہ کرے۔ فقط اللہ علیہ بالثواب۔ السلام علیکم۔